एपिसोड 466 लूफी और बाकी के लोग आसमान से नीचे क्यों गिर रहे हैं हमें बताया जाता है। फ्लैशबैक में जब लूफी का शिप तेजी से आगे बढ़ता है, जिम्बे समझ जाता है कि समुद्र का पानी नेचुरली मूव नहीं हो रहा है और ये सब कुछ कौन कर रहा है उसे पता भी है। पीछे मुड़ के देखते समुद्र के लहरें उठे हुए हैं जो कि सुनामी है। जिम्बे कहता है कि सेल्स को ऊपर कर लो, हम पानी के हिसाब से चलेंगे, जिसके वजह से वो शिप समुद्र के लहरे के सबसे ऊपर जाके गिरती है। लेकिन अचानक से पानी फ्रीज हो जाता है और जिम्बे यहाँ पर यह भी जानता है ये किसने किया है। क्रोकोडाइल ऊपर से ऑब्जर्व करता है कि बैटल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लूफी यहाँ पर कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द रिएक्ट करना होगा। और अचानक से नेवी लोगों का एक मैसेज आता है ट्रांसपोर्टर स्नेल पर। एक कोड बोलते हैं टीओटी, जिससे वो लोग एक डिवर्जन लेना चाहते हैं और एस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और लूफी ये बात सुन लेता है। इवांको कहता है कि लूफी के लीड को सुनो और अचानक से लूफी जंप करता है और एक जोर से लात मारता है आइस को। इवन यहाँ पर जिम्बे भी हेल्प करता है उसे, जिसके बाद आइस क्रैक हो जाता है और पूरा ग्रुप नीचे गिरने लगता है। लकीली सभी लोग उसी जगह गिरते हैं जहाँ पर डायमंड जोजो ने तोड़ा था आइस को। और जिम्बे लूफी और बगी को बाहर निकालता है पानी से। लूफी होश में आता है और पूरी जगह नजर घुमाता है एस को ढूंढने के लिए। इवन यहाँ पर मरीन्स भी लूफी को रोकने के लिए आते हैं और फाइनली लूफी उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर नेवी हेडक्वार्टर्स है सामने। उसी के ठीक नीचे सामने एस है। लूफी एस को देखता है, थोड़ा शांत हो जाता है, धीरे से स्माइल करता है और जोरों की सांसें लेकर बोलता है एस को कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तुम्हें हेल्प करने के लिए। लूफी बोलता है कि एस तू वहीं पर ही बेटर है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। और पीछे का पूरा लाइनअप देख के परेशान हो जाते हैं मरीन्स। जिम्बे, क्रोकोडाइल, इवांको, बगी द क्लाउन और फाइनली वो फेमस डायलॉग आता है। सेंगोकू चिल्लाकर बोलता है हे गार्ब, इट्स योर डैम फैमिली अगेन। यहाँ पर गार्ब भी पागल हो जाता है। वॉरलॉर्ड्स, मरीन्स, यहाँ तक कि एडमिरल भी सोच रहे हैं कि अभी क्या होगा। इंटरेस्टिंगली अकाइन ये सोच रहा है कि गार्ब का पोता यानी मंकी डी ड्रैगन का बेटा है, उसको भी यहाँ पर ही निपटाना चाहता है वो। जिम्बे मुंह पे बोल देता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। क्रोकोडाइल धीरे से पीछे मुड़कर देखता है व्हाइट बियर्ड को। इवांको देखता है कि क्रोकोडाइल कहाँ चला गया और बगी को पता चलता है कि क्रोकोडाइल कहाँ जा रहा है। क्रोकोडाइल सीधा व्हाइट बियर्ड के पास जाता है उसे मारने के लिए और उसे कहता है लॉन्ग टाइम नो सी ओल्ड मैन। और यहाँ पर अचानक से लूफी हमला कर देता है क्रोकोडाइल के ऊपर। क्रोकोडाइल यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि लूफी को ऑलरेडी पता है उसका वीकनेस क्या है और लूफी भी यहाँ पर समझ जाता है कि यही व्हाइट बियर्ड है। क्रोकोडाइल को वार्न करता है कि एस का दोस्त है, इससे दूर रहे। व्हाइट बियर्ड का नजर लूफी के हैट पर जाता है। वो उससे पूछता है कि ये शैंक्स क्या है, तेरे पास कैसे है। लूफी कहता है कि उसने मुझे दिया है और हमेशा एस व्हाइट बियर्ड को दिखाता था कि ये मेरा भाई है। व्हाइट बियर्ड लूफी से क्वेश्चन करता है कि क्या तू यहाँ पर एस को बचाने के लिए आया है और लूफी कहता है कि हाँ। व्हाइट बियर्ड यहाँ पर कहता है कि तेरे को अंदाजा भी है कि सामने कौन कौन है। गुस्से में कहता है कि तेरे जैसे लोग यहाँ पर आसानी से मर भी जाएंगे। सभी मेरीन्स और पायरेट्स ऑब्जर्व कर रहे हो उस सीन को। इवांको और बगी की फटी पड़ी हुई है। लूफी गुस्से में व्हाइट बियर्ड को चुप रहने को बोलता है। तू कुछ जानता भी नहीं, तू जानता भी नहीं मेरे बारे में, मुझे पता है कि तू क्या कर रहे हो, तू राजा बनना चाहता है ना। इवांको और बगी चुप रहने के लिए कहते हैं और लूफी चिल्ला के बोलता है कि किंग ऑफ द पायरेट्स तो मैं ही बनूंगा। सब मेरीन्स और पायरेट्स थोड़ी देर के लिए शांत और यहाँ पर व्हाइट बियर्ड और लूफी टीम अप करते हैं। मिस्टर 3 तो चक्कर आके गिर जाता है। कीज़ारू कहता है कि कितना ज्यादा क्यूट है ये सीन और लूफी कहता है कि तू वहीं पर रुक, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।